अस्सलाम वालेकुम। जो सेकंड कॉन्सेप्ट हमने किया था, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। दो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। लाइक एक पॉइंट ए है, ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है, बी है। ये दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो इस दो पॉइंट है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, इस डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, इसका फार्मूला क्या है, होल स्क्वायर रूट इनटू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये एक्चुअली फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का। और इसमें ये x2 x1 y2 y1 ये कहाँ से लिखा है, ये एक्चुअली जो हमने दो पॉइंट लिए ना, जैसे पॉइंट ए है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट है, इसकी वैल्यू x1 और y1, ये हमने इसका जर्नल पॉइंट लिखा है। जो दूसरा पॉइंट है b, उसकी वैल्यू क्या है, x2 और y2। तो ये एक्चुअली जर्नल पॉइंट है ए और बी। तो ये हमने फार्मूला प्रूव करना था, तो इसकी डेरिवेशन भी हमने की है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसके लिए ना आपने सबसे पहले एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को ड्रा करना है। जैसे सबसे पहले एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को ड्रा कर लेंगे। तो एक्चुअली ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सेस है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, ये एक्स एक्सेस है। तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को सबसे पहले हमने यहाँ ओरिजिन से, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से ऊपर वाई एक्सेस को ड्रा किया और राइट साइड पे एक्स एक्सेस को। तो अब इसके अंदर ना, ये वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके अंदर हमने दो पॉइंट लिए थे। एक पॉइंट ए है और उसकी वैल्यू क्या है, x1 y1, और जो दूसरा पॉइंट है वो b है, और देखें b की वैल्यू क्या है, x2 और y2, ठीक है। तो ये दो पॉइंट लिए थे। अब हमने ना इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। तो अब वो डिस्टेंस कैसे आएगा, अगर हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो ये हम डिस्टेंस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब देखें राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनेगी। अगर मैं बी से ना, ये जो बिल्कुल एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ। तो ये क्या ड्रा कर दी, एक परपेंडिकुलर लाइन, और ये जो ए है ना, इसको मैं इससे ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे मीट करेगा, उसका नाम क्या रख लेंगे, सी। तो यहाँ पे देखें ये एक्चुअली क्या बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या किया, इस ए पॉइंट से ना इस तरफ राइट साइड पे हमने लाइन को ड्रा किया और बी से भी नीचे परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों मिल रहे हैं उसका नाम सी मेंशन कर दी, और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि ये राइट एंगल की फॉर्म बन रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो अब आप देखें तो ये कौन सी शेप बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने इसमें देखना है बेस की वैल्यू क्या होगी और परपेंडिकुलर क्या होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये वैल्यू है कि ये बेस की वैल्यू क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। तो बेस और परपेंडिकुलर के लिए देखें हम क्या करने लगे, बेस की जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जो नीचे वाली बेस की लाइन है, ये एक्चुअली एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। इसमें जो देखें ना, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना ये लाइन, तो एक्चुअली इसमें जो बेस आएगी ना वो आएगी x2 माइनस x1, और इसका परपेंडिकुलर क्या आएगा, y2 माइनस y1। अब ये कैसे हम लिख रहे हैं, क्योंकि देखें यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है ना वो x1 है, और यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या है, x2 है। तो अगर ऐसे दो नंबर दिए हों, जैसे ये फर्स्ट नंबर x1 है और इधर फर्स्ट नंबर क्या है, x2 है, तो अगर दो नंबर के दरमियान हम डिस्टेंस देखें तो वो हमने स्टार्ट पे किया था डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर। तो कैसे लिखेंगे, x2 माइनस x1, आप इसको ये भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2। और फिर इसमें ये जो वर्टिकल लाइन है y एक्सिस के पैरेलल, ये वाली लाइन, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है ये वाली,
तो इसमें देखें सेकंड पॉइंट क्या है y1 और यहाँ y2, तो यहाँ पे उसका डिफरेंस क्या आ जाएगा y2 माइनस y1। इसको मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे देखें यहाँ पे आपके पास ना यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ से एक्चुअली y2 है, ये y2 है, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट। और ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है y1, ये y1 है। और ये वाला पॉइंट जो है ये कितना है x1, और ये वाला पॉइंट क्या है x2, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये है x1, और यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये टोटल है x2। यहाँ ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक ये कितना है x2, और इतना पोर्शन क्या है x1। तो आपको ये दरमियान वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला। तो ये कैसे आएगा, जो टोटल है ना x2 उसमें से ये जो स्मॉल पोर्शन है उसको कट कर दोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x2 माइनस x1। फिर जब आप वर्टिकली देखेंगे ना, तो वर्टिकली देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये क्या है y2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है y1 है। तो फिर ये दरमियान वाला पोर्शन कैसे आएगा, ये वाला, तो वो कैसे आएगा y2 माइनस, टोटल में से इसको क्या कर दोगे माइनस। तो इसलिए हमने यहाँ पे x2 माइनस x1 लिखा और यहाँ पे y2 माइनस y1 लिखा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहाँ से ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपार्टीनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपार्टीनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस की वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब हमने क्योंकि डिस्टेंस निकालना है ए बी का, तो इसके ऊपर हमने क्या ले लिया अंडर रूट। तो इधर भी होल पे अंडर रूट ले लिया, तो इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बाकी क्या आ जाएगा रिमेनिंग ए बी इक्वल टू, तो ये हमने प्रूफ करना था अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये एक्चुअली डिस्टेंस फार्मूला था बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इसको फाइंड करने के लिए ना आपने सबसे पहले x एक्सेस y एक्सेस ड्रा करना है, फिर यहाँ पे पॉइंट A और B पॉइंट लेंगे, इसका x1 y1 इसकी x2 y2 वैल्यूज़ है। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, बेस और परपेंडिकुलर लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये प्रूफ कर लेंगे।